भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर का कहर जारी है। यह लहर पिछले साल आई पहली लहर से भी कई ज्यादा विनाशकारी साबित हो रही है। हालांकि 90% लोग घरों में आइसोलेट कर और ट्रीटमेंट की मदद से स्वस्थ हो रहे हैं, लेकिन 10% लोगों को ऑक्सीजन कम होने की वजह से अस्पताल में भर्ती होना पड़ रहा है। क्योंकि अब अस्पतालों में बेड मिलना आसान नहीं रहा, इसलिए कई लोग अपने घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर लाकर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्यादा ऑक्सीजन लेने से फेफड़ों को नुकसान पहुंच सकता है? जी हाँ, स्थायी नुकसान। इन दिनों देखा जा रहा है कि ऑक्सीजन की जरा कमी होने पर लोग घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवा लेते हैं और डॉक्टर की सलाह के बिना आवश्यकता नहीं होने पर भी सिलेंडर से ऑक्सीजन लेते रहते हैं। ऐसा करना स्थायी रूप से खतरनाक साबित हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि बहुत ज्यादा मेडिकल ऑक्सीजन ग्रहण करने से ऑक्सीजन विषाक्तता हो सकती है। यह एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें मरीज के फेफड़े डैमेज हो जाते हैं। ऐसा तब होता है जब जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन ग्रहण कर ली जाती है। इससे खांसने और सांस लेने में कठिनाई भी हो सकती है। कई गंभीर मामलों में यह मौत का भी कारण बन जाता है। जब आप सांस लेते हैं तो हवा से ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में प्रवेश करती है और फिर यह आपके खून में जाती है। ऑक्सीजन तब खून के माध्यम से शरीर के सभी हिस्सों में पहुंच जाती है। सभी हिस्सों में ऑक्सीजन के पहुंचने से शरीर के सभी अंग और ऊतक सामान्य रूप से काम करने लगते हैं। लेकिन जब बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन ले जाते हैं तो फेफड़ों को नुकसान पहुंच जाता है। फेफड़ों में मौजूद छोटी वायु की थैली यानी एल्वियोली द्रव से भर सकती है या फेफड़े दोबारा फूलने लायक नहीं रह जाते, जिसकी वजह से सामान्य रूप से हवा नहीं ग्रहण कर पाते। इससे फेफड़ों को खून में ऑक्सीजन भेजने में मुश्किल होने लगती है। ऑक्सीजन विषाक्तता को रोका जा सकता है। इसके लिए सप्लीमेंटल ऑक्सीजन के सेवन को सीमित करना होता है। अगर आप वेंटिलेटर पर होते हैं तो आपकी हेल्थ केयर टीम ऑक्सीजन मशीन में ऑक्सीजन की मात्रा की सीमित कर सकती है। अगर आप कोई ऑक्सीजन थेरेपी या स्कूबा इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आपकी मशीन की सेटिंग बदलने के लिए कहा जा सकता है। अगर आप कोई पोर्टेबल ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपका टेस्ट कर सकता है, जबकि आप नॉर्मल एक्टिविटी या एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में सही मात्रा में फेफड़ों द्वारा ग्रहण होती है। ऑक्सीजन का इस्तेमाल सुरक्षित तरीके से कैसे करें, इसके बारे में जानने के लिए अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से बात जरूर करें। इसी तरीके की और जानकारी भरी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। साथ ही साथ हमें कमेंट करके ये बताएं कि आपको वीडियो का कौन सा हिस्सा जानकारी भरा लगा।